हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे, जो कि हम बेसिकली 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट ना। आपका क्वेश्चन ये है कि ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब कोई भैया ट्रेन है, ध्यान से समझिएगा सर, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और मीनिंग समझेंगे। एक पर्टिकुलर क्या है सर, ट्रेन है। अब वो ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब स्पीड के बारे में तो पता नहीं है, तो भैया यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसके लिए आपने क्या मान लिया भैया, x मान लिया। क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो a और ये सर आपने b ले लिया और उसकी डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो गया भैया। तो अब 360 किलोमीटर आपको दे रखा है। अब इस तरीके से आपसे इन्होंने कहा डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है। अब आपको भी ये टाइम पता नहीं कितना टाइम लगे, तो मान लेते हैं टाइम इसमें सर t1 लगा। कितना टाइम लगा सर, t1 लगा। आगे क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। ये मान लीजिए सर आपने गाड़ी की स्पीड, क्या ट्रेन की स्पीड को क्या कर दिया, 1 आवर आपने 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में 1 घंटा कम लगता है। जाहिर सी बात है, यदि मान लीजिए सपोज आप बाइक चलाते हैं, तो यदि आप बाइक चलाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ये आपका एक यूनिफॉर्म स्पीड लेट सपोज। अब उस केस में आपने 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो आपको मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, 3 घंटे लग गए सर। कितने लगे, 3 घंटे। अब लेकिन सर जी यदि सपोज मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो आपको कुछ समय क्या है, कम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है। वैसे सेम यहाँ पे भी कहा गया 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में 1 आवर क्या होता है, लेस हो जाता है। तो केस नंबर 1 आपका तो ये हो गया सर, जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, तो उस केस में हमने माना x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन क्या माना सर, t1 मान लिया। डिस्टेंस कितना है सर, 360 किलोमीटर है। अब मान लेते हैं सर जी ए से बी स्पीड, डिस्टेंस आपका 360 किलोमीटर ही है, पर स्पीड आपका चेंज हो गया सर x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया, मोर देन है ना, तो 5 हो गया। t2 मान लीजिए समय कितना लगा, t2 लगा। कंडीशन ने बोला है कि कम लगता है पहले की तुलना में, इसका मतलब है t1 माइनस क्या हो गया सर, 1 हो गया। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे क्वेश्चन की सॉल्विंग में। बोलो सर समझ में, स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि इसने कहा कि 1 घंटा क्या है, जब बेसिकली 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में 1 घंटा कम लगता है। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सर। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मानेंगे, x मानेंगे। x किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हैं। इसके बाद एंड टाइम टेकन जो भी है, एंड टाइम टेकन t1 t2 आपको मैंने वहां पे समझा रखा है। कोई क्लियर सर जी। अब आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ा सर, डिस्टेंस अपॉन क्या पढ़ा मेरे भैया लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है। क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम से हमने बेसिकली कंडीशन दिया, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ये केस नंबर 2 है मेरे भैया लोग, ध्यान दें। तो अब इस तरीके से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम पहले कितना लगा सर, t1 लगा। डिस्टेंस कितना सर, 360 किलोमीटर है मेरे भाई लोग। स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर आपने मान, ठीक। इसी तरीके से t2 आपने निकाला। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, 360 ही है, पर स्पीड कितना हो गया सर, x + 5 हो गया। बोलो सर क्लियर हो गया कि आपने फटाक से इस फार्मूले की हेल्प से निकाल देंगे, तो समझ में आ गया मेरे भाई। ओके, अब इसके बाद जो है सर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इन्होंने कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे। इन्होंने कहा कि t2 इक्वल टू जो है सेकंड केस में जब आप 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते तो 1 आवर कम लगता है, तो इसलिए t1 माइनस क्या हो गया, 1। पहले t1 था, उसमें से 1 घंटा कम कर दिया। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना सर, ध्यान से देखिए, प्लस t1 इधर आएगा तो माइनस, तो t2 माइनस कितना हो गया, t1 बराबर माइनस। माइनस से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना आ गया सर, 1। बोलो क्लियर है। t1 माइनस t2 इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब t1 और t2 की वैल्यू आप इस यहाँ से क्या कर दीजिए सर, पुट कर दीजिए। तो उस केस में आपके पास वैल्यू क्या बनेगा सर, वो बनेगा 360 अपॉन x माइनस जो है 360 अपॉन जो है x + 5 इक्वल टू क्या आ गया सर, 1 आ गया। बोलो सर इतना समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी। तो मेरे भैया लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फटाक से आगे सॉल्विंग दिखाते हैं, आपको समझाते हैं सर। एनी डाउट तो नहीं है, चलो सर आगे दर्शन करेंगे आगे बेसिकली इस क्वेश्चन को, ठीक है ना मेरे भाई लोग। कंडीशन समझ में आ गया सभी को, ओके सर। डायग्राम के थ्रू आप डायग्राम जरूर बनाएंगे सर, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई।
ठीक है ना। तो चलिए सर आपके पास इक्वेशन बन करके आ गया है। अब इक्वेशन जब आ गया है तो फिर आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास इक्वेशन क्या आ गया सर 360 अपॉन x हो गया एंड 360 अपॉन x प्लस क्या आ गया 5 इक्वल टू क्या आ गया मेरे भैया लोग 1 आ गया। इस तरीके की इक्वेशन प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे आप 360 देखिए दोनों में क्या सर कॉमन है, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन x माइनस क्या हो गया सर 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया सर 1 आ गया। अब इस तरीके से जो 360 हो गया, अब आप यहाँ x प्लस एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 5 हो गया, माइनस x इंटू 1 करेंगे तो x हो गया, और इसके बाद x इंटू क्या हो गया सर x प्लस 5 हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर 1 आ गया। ओके, अब इस तरीके से जो है आप यानी कि प्लस x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 360 इंटू कितना आ गया 5 अपन जो है x को अंदर मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, x इंटू 5 करेंगे तो 5x हो गया इक्वल टू कितना आ गया सर 1 आ गया। तो 5 0 0 हो गया, 5 6 कितना हो गया मेरे भैया लोग 30 हो गया, 5 3 8 5 3 15 प्लस 3 कितना हो गया 18 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 5। ये देखिए प्लस है सर, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज रहेगा। अब इस तरीके प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना हो गया 1800 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बड़ा नंबर दिख रहा है सर, आप क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना भैया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया सर 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो ये कितना हो गया 1, x का कोफिशिएंट b है तो ये कितना है 5, कांस्टेंट टर्म c आपका कितना माइनस 1800 है सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस तरीके से जो है आप आगे से सॉल्व करेंगे, जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू क्या है माइनस 1800 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाए तो x1 2 माइनस b प्लस माइनस क्या होता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या होता है 2 टाइम्स c होता है सर। तो x1 2 की वैल्यू आ गई, देखिए सर b की वैल्यू क्या है माइनस 5 है, लिख दो भैया, और इसके बाद माइनस 5 का क्या है स्क्वायर है सर, और यहाँ देखिए 4 इंटू 1 इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 1800 है एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितना है सर 1 है। तो इस तरीके से x1 2 माइनस 5 आ गया प्लस माइनस जो है ये माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 हो गया, माइनस और माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, 18 4 जो कितना हो गया 72 हो गया, और बाकी जीरो लगा ले। बोलो भैया लोग क्लियर है 2 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है सर। ओके, x1 2 माइनस 5 हो गया प्लस माइनस हो गया, ऐड कर लिया मेरे भाई 7225 हो गया। बोलो क्लियर 2। अब कहोगे सर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, मैं सर आपको जल्दी से ही सिखा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भैया 25 का याद रखना हमेशा 5 होगा, यूनिट डिजिट पेयर बना लिया 5 हो गया। अब ये 72 है, इसका फैक्टर 8 इंटू 9 होता है कि नहीं, तो याद रखना ये 5 के स्क्वायर रूट में 8 का फैक्टर करें 8 इंटू 9, तो ये 8 आपको यहाँ लगा देना। बोलो क्लियर हो गया भैया 9 8 इंटू, ठीक है बोलो क्लियर, कोई दिक्कत आगे समझ में से हो। तो इस तरीके से आपके पास x1 2 माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपने निकाला तो कितना आ गया 85 आ गया, अपन क्या आ गया सर जी 2 आ गया। कोई दिक्कत इसमें सर जी, बोलो समझ में आया। आपने 72 का प्राइम फैक्टर किया, 8 9 जा क्या होता है 72 होता है कि नहीं होता है, तो उसमें से 8 आपको लगा देना है, 25 का 5 क्लियर हो गया सर जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है पॉजिटिव साइन टेक करेंगे मेरे भैया लोग, पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो x1 क्या आ गया -5 प्लस 85 अपन कितना आ गया 2, 85 में से 5 गया तो कितना आ गया 80 आएगा ना भैया लोग, 80 अपॉन 2 दैट मींस कितना आ गया 40 आ गया। तो x1 कितना आ गया 40, बोलो क्लियर है, किलोमीटर पर क्या होगा स्पीड है ना भाई, तो किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, अब इसी तरीके से फिर जो है इन्होंने आगे क्या माना, इस नेक्स्ट है यार आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे सर जी, तो x2 जो है आपके पास -5 हो गया और माइनस क्या हो गया 85 अपॉन क्या हो गया 2 आ गया, दैट मीन -90 अपॉन 2 इक्वल टू -45 किलोमीटर पर आर आ गया। अब एक बात बताओ सर, क्या नेगेटिव साइन कभी स्पीड नेगेटिव होगा, ये बोलो क्लियर है, गाड़ी नेगेटिव में चलेगी नहीं ना, तो इस तरीके से लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो भाई आया, ओके बस समझ में आ गया मेरे भाई लोग, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपका जो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आ गया, बड़ा धीरे चल रहा था भाई, तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन जो है स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कठिन तो नहीं लगा, कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक भी आपको दिए गए, ओके कोई दिक्कत, ओके सर जी। तो चलिए सर जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया लोग, बोलो सर समझ में आ गया है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, आज बड़ा सारे इंपॉर्टेंट आज लाइन है सर, तो इसलिए सारे बढ़िया से वीडियो को देखिए और बढ़िया से समझिए, अच्छे से इसको मजबूत कर लेना सर, 4 मार्क्स का श्योर है सर आएगा ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर।
आपको 4 मार्क्स का मिलने वाला है। और कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत करना तो सारे वीडियो देखना पड़ेगा सर। आई बात समझ में आ रही?